नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल महाराज प्रेमानंद जी की शिक्षा पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं राधा अष्टमी के पर्व की कथा। तो चलिए हम चलते हैं अपनी कथा की तरफ। राधा अष्टमी का पर्व हर साल भादव माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस साल राधा अष्टमी 11 सितंबर बुधवार को है। ब्रह्म पुराणों के अनुसार राधा अष्टमी का पाठ करने से भाग्य लक्ष्मी की कृपा बरसती है और वृत्ति मनुष्य के जीवन में धन धान्य और समृद्धि की कोई कमी नहीं होती। आइए विस्तार से जानते हैं ब्रह्मवर्त पुराण के अनुसार राधा अष्टमी कथा। ब्रह्मवर्त पुराण की कथा के अनुसार श्री कृष्ण भक्ति के अवतार देवऋषि नारद ने एक बार भगवान सदाशिव के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए पूछा, हे भगवान, मैं आपका दास हूँ, बताइए श्री राधा देवी लक्ष्मी है या देवपत्नी, माँ लक्ष्मी है या सरस्वती, क्या ये अंतरंग विद्या है या विश्वनी प्रकृति है, कहिए वे वेद कन्या है या देव कन्या है अथवा मुनि कन्या है। नारद जी की बात सुनकर सदाशिव बोले, हे मुनिवर, एक मुंह से मैं अधिक क्या कहूँ। मैं तो श्री राधा के रूप, लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने में अपने को असमर्थ पाता हूँ। उनके रूप आदि की महिमा कहने में लज्जित हो रहा हूँ। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा समर्थ नहीं है जो उनके रूप आदि का वर्णन करके पार आ सके। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। यदि अनंत मुख से चाहूँ तो भी वर्णन करने की मुझ में क्षमता नहीं है। नारद जी बोले, हे प्रभु, श्री कृष्ण राधिका जी के जन्म का महत्व सब प्रकार से श्रेष्ठ है। हे भक्तवत्सल्य, उसको मैं सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग, सब व्रतों में श्रेष्ठ श्री राधा अष्टमी के विषय में मुझको सुनाइए। श्री राधा जी का ध्यान कैसे किया जाता है, उनकी पूजा अथवा स्तुति किस प्रकार होती है, ये सब मुझसे कहिए। हे सदाशिव, उनकी चर्या, पूज्य विधान तथा अर्चन विशेष सब कुछ मैं सुनना चाहता हूँ, आप बतलाने की कृपा करें। शिव जी बोले, वृषभानुप्रिय के राजा वृषभानु महान उदार थे। वे महान कुल में उत्पन्न हुए तथा सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। अणिमा, महिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियों से युक्त थे। श्रीमान, धनी और उदार चेता थे। वे संयमी, कुलीन, सुविचार से युक्त तथा श्री कृष्ण के आराधक थे। उनकी भार्या श्रीमती श्री कृतिदा थी। वे रूप यौवन से संपन्न और महान राजकुल में उत्पन्न हुई थी। महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदरी थी। वे सर्व विद्याओं और गुणों से युक्त थी। श्री कृष्ण स्वरूप तथा महापवित्र थी। उनके ही गर्भ में शुभदा भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी को मध्याह्न के काल में श्री वृंदावनेश्वरी श्री राधिका जी प्रकट हुई। हे महाभाग, अब मुझसे श्री राधा जन्म महोत्सव में जो भजन, पूजन, अनुष्ठान आदि कर्तव्य हैं उन्हें सुनाइए। श्री राधा जन्माष्टमी के दिन व्रत रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। श्री राधा कृष्ण के मंदिर में ध्वजा, पुष्प, माल्य, वस्त्र, पताका, तोरणा आदि प्रकार के मंगल द्रव्यों से यथाविधि पूजा करनी चाहिए। स्तुति पूर्वक सुवासित गंध, पुष्प, धूप आदि से सुगंधित करके उस मंदिर के बीच में 5 रंग के चूर्ण से मंडप बनाकर उसके भीतर पोडस दल के आकार का कमल यंत्र बनाएं। उस कमल के मध्य में देवासन पर श्री कृष्ण की युगल मूर्ति पश्चिमामुखी स्थापित करके ध्यान, पाद्य, अंध्रादि से कर्म पूर्वक भली भांति उपासना करके भक्तों के साथ अपनी शक्ति के अनुसार पूजा की सामग्री लेकर भक्ति पूर्वक माता राधा का ध्यान करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।